जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवत गीता जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हम सब भगवत गीता के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हैं। पर अभी फिलहाल हम जो इस भगवत गीता का डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद ने इस भागवत गीता के ऊपर उन्होंने इसको लिखा, और इस भागवत गीता को जो उन्होंने अपने आचार्य से सुना है उसके अनुसार उन्होंने हमें प्रस्तुत किया, बहुत सरल और बहुत सुंदर उदाहरणों के साथ। तो हम शिला प्रभुपाद के द्वारा जो शिला प्रभुपाद ने अनुवाद की भागवत गीता, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास है भागवत गीता घर पे इस्कॉन वाली तो बहुत ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग भी करूंगी, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद से हम आशीर्वाद लेते हैं कि शिला प्रभुपाद हमें बुद्धि दें और हमारी बुद्धि को खोलें कि हम समझ सकें भागवत गीता को। अन्यथा ना हम में समझने की ना हम में समझाने की कोई क्षमता है। भागवत गीता केवल भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा होगी तो ही हम समझ सकते हैं या समझाने का प्रयास कर सकते हैं। भागवत गीता शुरू करने से पहले हम आचार्यों से मंगलाचरण करके आचार्यों से आशीर्वाद लेते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 है। इस अध्याय 1 को हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा भागवत गीता किस सिचुएशन में कैसे किसने किसको कही, थोड़ा सा उसका विवरण करते हुए हम भागवत गीता के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि भागवत गीता जो है 700 श्लोक इसमें है और इसको 3 भाग में बांटा गया है। 6 मतलब टोटल 18 चैप्टर्स है। 18 चैप्टर्स को 3-3 सेक्शन में यानी 3 सेक्शन में एक एक सेक्शन को दिया गया है। पहला सेक्शन है ये जो कर्म योग, दूसरा बीच का जो सेक्शन है भक्ति योग, और तीसरा जो है वो है ज्ञान योग। इस तरह भागवत गीता के कुल 18 चैप्टर्स को 6-6 चैप्टर्स, प्रथम 6 चैप्टर्स कर्म योग के अंदर, मिडिल 6 चैप्टर्स भक्ति योग के अंदर, और लास्ट के 6 चैप्टर जो है अंतिम 6 चैप्टर अध्याय वो ज्ञान योग के अंतर्गत आते हैं। भागवत गीता भगवान ने इतने सुंदर से एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से हम जीवों के लिए प्रस्तुत किया था, ताकि हम अपने जीवन का जो मेन ध्येय है, मेन जो पर्पस है उसको समझ सकें। जब तक हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ते हैं तो हमारे अनरेगुलेटेड सेंस होता है। अनरेगुलेटेड मतलब हमारे सिर्फ एक ही प्रवृत्ति रहती है, जानवर जैसा। जानवर भी 4 काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, और हम भी वही 4 काम में लगे रहते हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को एंजॉयमेंट प्रदान करें, यही हमारा मोटिव रहता है। कैसे अच्छा खाया जाए, कैसे अच्छा पहना जाए, कैसे अच्छा घूमा जाए, कैसे अच्छा सोया जाए, बच्चे पैदा किया जाए, और कैसे अपने फ्यूचर जो जिसको बोलते हैं कि सिक्योरिटी या फ्यूचर आत्मरक्षा कैसे किए जाए। और हम जितना भी विश्व में भ्रमण करते हैं ये 4 ही चीज अलग अलग रूप में देखते हैं। कैसे वो खाते हैं, कैसे वो उनका लाइफस्टाइल है, कैसे उनका वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, ये सारे 4 चीज पे ही है। तो एक्चुअली हम लोग टू लेगेड मतलब होता है 2 पांव वाले जानवर जैसा जीवन बिताते हैं। यही 4 चीज, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी नारायणम, पशु और नरों में सामान्य चीज रहती है। ये जब ऐसा पशु जैसा जीवन जीते हैं, यद्यपि हम मनुष्य हैं पर एनिमल जैसा लाइफ जी रहे हैं। ये भागवत गीता धीरे धीरे हमको एक एक सीढ़ी ऊपर उठाते उठाते धीरे धीरे भक्ति यानी भगवान की भक्ति आध्यात्मिकता में जोड़ता है, जो कि परिपूर्णता है हमारे जीवन की, और फिर कहीं जा करके हम जीवन को सही रूप से जी सकते हैं। तो जिस भागवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा
देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट हुआ था। कुरु वंश था, राजा कुरु के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये कुरु वंश। तो इस वंशज में, उनके ही वंशावली में राजा शांतनु आए थे। और राजा शांतनु जो है वो गंगा देवी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। और हम कहानी बहुत छोटे में बोल रहे हैं, संक्षेप रूप में बोल रहे हैं। फिर गंगा देवी जो है, उन्होंने उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरे बारे में आप मुझसे कुछ प्रश्न ना करो तब तक ही मैं आपके साथ रहूंगी। अदरवाइज, इसके अलावा जब आप मेरे से मेरे कुछ व्यक्तिगत जीवन के प्रश्न को करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा देवी के 8 पुत्र जब हुए, उनमें से जो 8वां पुत्र भीष्म देव हुए। किसी कारण से शांतनु देवी ने भूल से गंगा देवी से कुछ व्यक्तिगत प्रश्न किए और गंगा देवी जो है अंतर्धान हो गई। भीष्म जो है वो शांतनु के पास ही रहे। कुछ काल बाद में ये जो शांतनु है, इन्होंने एक बहुत सुंदरी मत्स्य कन्या सत्यवती को देखा और उनसे प्रेम हो गया। जब विवाह का उनको प्रस्ताव दिया गया तो सत्यवती जो है, उन्होंने अपने पिता से बात की और पिता ने कहा कि इतना बड़ा राजा है, तुम एक मत्स्य कन्या हो, तो तुम्हारा जब कोई संतान होगा तो उसको राजगद्दी नहीं मिलेगी। तो राजगद्दी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो तुम्हारे बच्चे जो है वो यूं ही बिना राजा बने यूं ही बस आएंगे और चले जाएंगे। तो सत्यवती कुमार जो है वो कोई राजपाट कुछ करने नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा पुत्र जो है भीष्म, वो ही राजपाट करेगा। इस प्रपोजल को सुनकर, इस बात को सुन करके सत्यवती ने शांतनु से विवाह करना, उन्होंने सोचा कि सही नहीं रहेगा। और शांतनु ने भी कहा कि, सत्यवती ने कहा कि यदि मेरा मेरा जो पुत्र यानी सत्यवती कुमार यदि राजा बनेगा तभी मैं शादी करूंगी। तो ये प्रपोजल बिल्कुल सही नहीं था। इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब भीष्म पितामह को पता चला तो भीष्म पितामह ने अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने एक व्रत धारण किया कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और वो कभी भी हस्तिनापुर के जो कुरुवंश का जो राज सिंहासन है उसके राजा नहीं बनेंगे। इन्होंने 2 प्रतिज्ञा ली और तब जाकर के सत्यवती जो है शांतनु से ब्याह करने के लिए तैयार हुई। और शांतनु ने अपने पुत्र को वरदान दिया कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब तक तुम ना चाहो तब तक तुम मरोगे नहीं। सत्यवती का विवाह हुआ, समय बीतता गया और उनके शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो है चित्रांगद और एक दूसरे हैं छोटे वाले विचित्रवीर्य। चित्रांगद की जो है बहुत असामयिक कम उम्र में इनका देहांत हो गया। तो विचित्रवीर्य जो है राजा बने। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अब ये जो अंबिका और अंबालिका है, ये भी किसी कारण से विचित्रवीर्य का देहांत हो गया, ये भी पुत्रहीन बनी रही। लेकिन आगे राज सिंहासन को चलाना है तो पुत्र का दरकार है। कैसे पुत्र प्राप्त हो, तो तभी सत्यवती के जो पराशर मुनि से पहले एक पुत्र था व्यासदेव, उन्होंने उनका आवाहन किया और फिर उनसे व्यासदेव से जस्ट देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से अंबिका, अंबालिका और एक दासी जो है वो गर्भवती हुई। तो अंबिका का जो पुत्र हुए वो धृतराष्ट्र हुए, जिनका बाद में गंधारी के साथ विवाह हुआ। और अंबालिका के जो पुत्र हुए वो राजा पांडु हुए, जिनका विवाह 2 रानियों के साथ, कुंती और माद्री के साथ हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म अंधा था, इसीलिए राजा जो छोटा भाई पांडु वो बना और राज सिंहासन चला रहा था। लेकिन पांडु का भी असामयिक मृत्यु होने के कारण अभी इनके सारे बच्चे, 5 बच्चे थे, युधिष्ठिर, भीष्म, भीम और अर्जुना, ये कुंती के पुत्र थे। जो नकुल और सहदेव जो है माद्री के पुत्र थे। इनकी एक बहन भी थी सुभद्रा। ये भी बहुत छोटे थे, राज सिंहासन नहीं संभाल सकते हैं। इमरजेंसी के कारण धृतराष्ट्र को यद्यपि अंधा था फिर भी राजा बनाया गया।
यह सोच करके कि जब ये बच्चे बड़े होंगे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो है इनका युधिष्ठिर था, ये जब बड़े होंगे तो राज सिंहासन संभालेंगे। जब तक ये बड़े नहीं होते हैं तब तक यद्यपि धृतराष्ट्र अंधा है, इन्हें ही राजा बनाया जाए। कालक्रम में धृतराष्ट्र के भी बच्चे हुए, 100 पुत्र, और उनकी भी एक पुत्री थी। लेकिन अब दोनों बच्चे बड़े होने लग गए, धृतराष्ट्र के और उनके भाई पांडु के भी बच्चे बड़े होने लग गए। अब एक इमरजेंसी आया कि राज सिंहासन कौन संभालेगा, क्योंकि क्रम अनुसार युधिष्ठिर सभी और से राजा बनने वाला था, क्योंकि ऐसे भी पिता का राज्य जो है इनको बनना है। दूसरे में दुर्योधन से भी बड़ा ज्येष्ठ था युधिष्ठिर, तो राजा बनने के लिए यही कॉम्पिटेंट थे। लेकिन धृतराष्ट्र बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक बार मेरे अंधेपन के वजह से, मैं यद्यपि राजा बनने योग्य था परंतु अंधेपन की वजह से मेरा जो राज्यत्व है मेरे हाथ से चला गया। अब की बार ऐसी गलती ना हो, अब की बार मेरे पुत्र को ही राजा बनाया जाए। उसके लिए क्या किया जाए? इतना आसक्त था अपने बच्चों में कि यद्यपि इन्होंने भी 5 बच्चों को इन्होंने ही पाला था, क्योंकि पांडु नहीं रहे थे तो इन्होंने ही देखा था धृतराष्ट्र ने, लेकिन अपने पुत्र को सारा संपत्ति दिलाने के चक्कर में वो इतने मोहित हो गए कि वो आंख से तो अंधे थे ही, परंतु वो बुद्धि से भी अंधे हो गए, विवेक से भी अंधे हो गए। उनका जो इंटेलिजेंसी है, जो बुद्धि है, वो भी जाता रहा। कुछ सही गलत वो समझ ही नहीं पा रहे थे, देख ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ ये जो इस सिचुएशन में अभी जब इनको राजत्व देना पड़ा पांडु के बच्चों को, तो इन्होंने इनकार कर दिया। और कुछ ऐसा हुआ कि लास्ट में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण संधि करने के लिए गए, फिर भी इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरे बच्चों को राजा बनाया जाएगा। और इन 5 पांडवों को 5 गांव तो क्या, सुई की एक नोक पर जितना जमीन आएगा उतना भी गांव नहीं मिलेगा, मतलब उतना भी जमीन नहीं मिलेगा। और बहुत ज्यादा कूटनीतिक तरीके से उन्हें वनवास, अज्ञातवास आदि दे करके दूर कर दिया गया। जब वो अज्ञातवास करके भी आए फिर भी ना मिला, भगवान ने सब जो संधि करने की कोशिश की तभी भी नहीं हुआ, तो लास्ट में एक ही उपाय था, युद्ध करना। क्योंकि ये पांडवगण जो है क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का काम है रूलिंग करना, शासन करना। पर जब धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि सुई के बरोबर का भी मैं भूमि नहीं प्रदान कर सकता, अगर भूमि चाहिए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध करके अपने बलबूते पर हासिल करना पड़ेगा। ये एक प्लेटफॉर्म आया जहां पर ना चाहते हुए भी अपने ही घर के बच्चों को अपने ही लोगों के साथ युद्ध करने के लिए विवश किया गया विपक्ष की ओर से। कृष्ण ने नहीं उकसाया था, कृष्ण ने तो डे फर्स्ट से ही संधि का प्रयास किया था, समझाया, भीष्म पिता ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, सबने समझाया, पर कहाँ समझे, क्योंकि आंख के साथ साथ मोह के कारण, लालच के कारण बुद्धि भी जाती गई। अब कुरुक्षेत्र नाम का जो स्थान है वो चुना गया युद्ध के लिए, क्योंकि ये तो हस्तिनापुर रहते थे। कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया? तो कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया क्योंकि वो धर्म की भूमि थी। वहां पर देवी देवता यज्ञ आदि करने के लिए, धार्मिक स्थान करने के लिए, धार्मिक स्थान के रूप में यज्ञ करने के लिए वहां आते थे। यही नहीं, इन्हीं के जो वंशज, जो राजा कुरु, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, कुरु की वंशावली में जो राजा कुरु हैं, उन्होंने वहां पर बहुत यज्ञ तप किया था और उस भूमि को बहुत जोता यज्ञ करने के लिए। और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि इस जो मेरा जो ये जो एरिया है, जिस धर्मस्थली है, इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाना है, तो उन्होंने वहां पर हल, अपने हाथों से हल आदि जोत करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने का प्रयास किया।
फिर इंद्रदेव की कृपा से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और इंद्रदेव इन्होंने कहा कि मैं इसको स्वर्ग जैसा पुण्यवान बनाना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि मैं स्वर्ग जैसा इसको पुण्यवान बनाना चाहता हूँ। तो इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, मैं इसको, इस भूमि को स्वर्ग जैसा ही पुण्यवान स्थान बना रहा हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस स्थली पर, इस कुरुक्षेत्र स्थली पर आकर यदि कोई भी अपना देह त्याग करता है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। यहाँ पर युद्ध के दौरान कोई भी मरता है तो वो भी स्वर्ग को प्राप्ति करेगा। यानी कुरुक्षेत्र में एक स्पेशल वरदान था, यहाँ कोई भी युद्ध के दौरान अगर मरता है तो वो लूजर नहीं रहेगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी डायरेक्ट। प्लस यहाँ पर आकर कोई भी अगर मृत्यु के समय देह त्याग करता है वो भी डायरेक्ट स्वर्ग हो जाएगा। तो बहुत सुंदर पावन धर्म स्थली थी ये कुरुक्षेत्र। इसीलिए भगवान ने इसको, कुरुक्षेत्र को, वो जो जगह है जहां युद्ध किया जाएगा, वो चुना, ताकि जो भी यहाँ पर प्राणों से हाथ धोए वो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया। इन्होंने, विपक्ष ने युद्ध का जो जो एक बिना इच्छा के युद्ध करने का जो एक सिचुएशन है वो क्रिएट किया गया, क्योंकि क्षत्रिय है तो जब भी युद्ध के लिए ललकारा जाएगा युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध का घोषणा हुआ। दोनों पक्ष जो है युद्ध करने के लिए एकत्र हो गए। कहाँ एकत्र हुए? कुरुक्षेत्र एकत्र हुए। अचानक से अभी क्या होता है, तो कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है? तो युद्ध अभी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अचानक से ये जो अंधे धृतराष्ट्र है, इन्होंने एक प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न किया? तो इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के जो प्रथम चैप्टर का प्रथम श्लोका है, इन्होंने एक प्रश्न किया उसमें। यानी भागवत गीता जो है एक प्रश्न से आरंभ होती है। वो प्रश्न क्या है तो हम लोग सबको मिलकर पढ़ेंगे। आप लोगों को म्यूट होने का दरकार नहीं है, आप अनम्यूट रह करके अपने अपने घर में पढ़िए और मैं जैसे पढ़ रही हूँ वैसे आप लोग सुनिए और उसके बाद दोहराइएगा। आप लोग धीरे धीरे संस्कृत भी पढ़ना सीख जाएंगे। म्यूट हो जाइए, आप लोग कोई भी अनम्यूट मत होइए। तो देखिएगा यहाँ पर धृतराष्ट्र, किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, बहुत सारी माता जी ने। आप लोग सबको म्यूट रहिए प्लीज। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। स व के बाद हम ह प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि 2 डॉट है, देखिएगा। युयुत्सवः मामकः, फिर ह प्रोनाउंसिएशन हुआ, पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये एक प्रश्न है जो धृतराष्ट्र, हमने देखा यहाँ पर, एक मिनट रखिएगा। हम देख रहे हैं ये अंधे धृतराष्ट्र है जो सिंहासन पे बैठे हैं और ये उनके मंत्री है जो उनको मंत्रणा करते हैं, संजय। तो संजय कौन है, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो अपने राजमहल में ही बैठे हैं और युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र। और उन्होंने क्या प्रश्न किया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ओ संजय, ओ मेरे मंत्री संजय, जो अनुवाद में जाते हैं हम, इसका अनुवाद है
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम देखते हैं, श्लोका के ऊपर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, सबको स्क्रीन में दिखिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, समवेता शिला प्रभुपाद की भागवत गीता में एक विशेषता है, आप देखिएगा। ये संस्कृत का श्लोका है, हो सकता है हमें संस्कृत पढ़ना ना आए और हम टूटी फूटी हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ देखिएगा कि सारा जो संस्कृत है उसका हिंदी में अर्थ दिया गया है। जैसे धृतराष्ट्र वाचा, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नाम का स्थान, समवेता मतलब एकत्र हुए, युयुत्सवा मतलब युद्ध की इच्छा से। इस तरह शिला प्रभुपाद की भागवत गीता में एक यूनिकनेस, एक पार्थक्यता क्या है कि इसका अगर हमें संस्कृत नहीं भी आता है तो हम इन अक्षरों को पढ़कर संस्कृत भी पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे देखिए, मैं पढ़ती हूँ, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा चैवा किम कुर्वत संजय। हो गया संस्कृत। और इसका अगर हमको एक एक संस्कृत का अर्थ जानना है तो वो अर्थ भी साथ में तोड़ के दिया गया है। ये देखिएगा, बाकी भागवत गीता में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम इस भागवत गीता को घर बैठे बिना किसी ज्यादा मगजमारी के एज इट इज समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर हम श्लोका देखते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो अभी हमने डिस्कशन किया कि क्यों कुरुक्षेत्र जो है क्यों चुना गया। अब इसके साथ एक और जो एडजेक्टिव जिसको कहा जाता है विशेषण, एक विशेषण यूज किया गया है। ये कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र, यानी धर्म की स्थली। जो धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र बोला तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कुरुक्षेत्र कोई साधारण स्थान नहीं है, तो धर्म क्षेत्र क्यों बोला जाए उसको। तो धर्म, वो स्पेशली कुरुक्षेत्र बोलने के बाद भी और एक विशेषण यूज कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अरे वाह, हमारे बच्चे धर्म क्षेत्र में गए हैं। तो ऊपर से वो दिखाना चाह रहे हैं कि इतनी धार्मिक स्थली में हमारे बच्चे पहुंचे हैं तो धर्म का निश्चित प्रभाव पड़ा होगा। हमारे बच्चे शायद युद्ध ना करके संधि में आ जाए, संधि मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारे बच्चे शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाए और धर्म का प्रभाव पड़ेगा तो शायद ये युद्ध नहीं टलेगा। लेकिन अंदर अंदर उनको टेंशन हो रहा है कि धर्म क्षेत्र में पहुंच करके कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे बच्चे बोल दे कि नहीं नहीं राजपाट नहीं चाहिए, आप लोग कीजिए, कोई युद्ध नहीं होगा। कहीं वो ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेवकूफी में नहीं आ जाए, क्योंकि पांडु के पुत्र तो ऑलरेडी धार्मिक है, धर्म का प्रभाव उनके पास ज्यादा पड़ेगा। मेरे अधर्मी बच्चे कहीं धर्म के चक्कर में पिघल नहीं गए हो और बेवकूफों ने कहीं संधि तो ना कर ली हो। तो वो अंदर से, ऊपर से तो दिखा रहा है कि संधि हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन अंदर उसके चल रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अरे वो जो कुरुक्षेत्र नाम का जो धर्म क्षेत्र है, समवेता, उसमें जो इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, आंसर भी वो खुद ही दे रहे हैं, प्रश्न भी खुद ही कर रहे हैं, आंसर भी खुद ही दे रहे हैं। युयुत्सवा, अरे युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। अभी अगर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं तो युद्ध ही करेंगे, लेकिन ये प्रश्न अलग प्रयोजन से कर रहे हैं। इनको ये डर है कहीं युद्ध टल ना जाए, क्योंकि अभी युद्ध करना बेस्ट फेवरेबल सिचुएशन में है। भीष्म पितामह हमारे साथ है और भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह को कभी भी अर्जुन जीत नहीं सकता है, और अर्जुन और भीम दो ऐसे कैंडिडेट है जिनकी वजह से पांडु बहुत शक्तिशाली है। तो ये पांडवगण जो है ये भीष्म पितामह को मात नहीं दे सकते हैं, और युद्ध निश्चय मैं ही जीतूंगा। तो वो चाहता है युद्ध हो। फिर ये नेक्स्ट लाइन में इन्होंने संजय को अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने क्या किया, मामकः पांडवश्च एव, मेरे और पांडु के पुत्र, दोनों को अलग कर दिया। कुरुवंशी थे दोनों, लेकिन मेरा और तेरा स्टार्ट हो गया। क्यों? सब कुछ मुझे मिले, मेरे बच्चों को मिले। ये मेंटलिटी आज के कलयुग के हर प्रकार के लोगों के अंदर है। मैं और मेरे बच्चे का हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो मामकः पांडवश्च एव,
वो बोल रहे हैं मेरे और जो पांडु, मेरे भाई जो पांडु के जो बच्चे हैं, किम, किम मतलब क्या, कुर्वता, क्या कर रहे हैं, संजय, ए संजय, मेरे और पांडु के पुत्र जो है वो इस धर्म क्षेत्र नाम के कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से पहुंचे थे, लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं, जरा मुझे बताओ। अभी एक बात है, थोड़ा सा हम नए लोगों, जो भी नए लोग हैं उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, बेहिचक होके उस उत्तर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गलत भी हो तो। ये जो संजय महात्मा है, इन्होंने ऐसा प्रश्न किया ना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये तो अंधे हैं, और ये कहाँ बैठे हैं, हमने क्या डिस्कशन किया था, ये अपने महल में बैठे हैं, इनके साथ इनका जो जो मंत्री है वो बैठा हुआ है, ये बैठा है महल में और बात कर रहा है कुरुक्षेत्र का, जो कि हस्तिनापुर में ये बैठे हैं, हस्तिनापुर अभी दिल्ली में है, और कुरुक्षेत्र अगर आज का कैलकुलेशन किया जाए तो 3 घंटे दूर है दिल्ली से। ये घर पर अपने महल में बैठे हुए हैं चार दीवारी में, और ये पूछ रहे हैं संजय को क्या हो रहा है युद्ध स्थल में, जबकि दोनों चार दीवारी के बीच में है, ये कैसे बताएंगे। हरे कृष्णा। माता जी मैं बोलूं? राधे कृष्ण। कौन बोल रहा है, पहले हैंड रेज करिएगा साइड में, एक मिनट रुकिएगा। मैं 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, रुचि भजन का जी, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक कोई ऋषि थे, मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं है, वो धृतराष्ट्र के पास आए थे और उन्होंने उनको एक वरदान दिया था कि आपको दूरदृष्टि का मैं वरदान देता हूँ, अगर क्योंकि वो बचपन से अंधे थे, तो उन्होंने बोला मुझे ना देकर आप संजय को ये वरदान दे, ताकि मैं पूरे की पूरी ये युद्ध का वर्णन उनसे सुन सकूं। तो अब संजय को ये वरदान उन ऋषि मुनि से मिला था, और इसी वजह से वो हस्तिनापुर में बैठ के वो कुरुक्षेत्र का उनको पूरा विवरण दे रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। ऋचा जी, बंसल जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप अनम्यूट हो जाइए पहले, यहाँ पे देखिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, वो व्यास देव जी थे, वो उनके शिष्य थे ये विदुर जी, तो उन्होंने संजय को इसलिए उन्होंने वो दिया था कि दूरदृष्टि दी थी कि भाई वहां बैठे वो देख सकते हैं आप। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो हमारी ऑडियंस जो है बहुत अच्छी है, हमारी ऑडियंस सब जानती है, वेरी लाइक मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी ऑडियंस बहुत धार्मिक है, ऑलरेडी उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ा या सुना हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल सही है। ये यद्यपि महल में बैठे हुए दिख रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, इनको, ये अंधे हैं, बाकी लोग म्यूट हो जाइए, किसी का स्पीकर में बहुत आवाज आ रहा है। यद्यपि ये अंधे हैं, ये युद्ध स्थली में नहीं जा सकते हैं, इनको घर पे बैठना था, पर इनको इतना उत्सुकता था कि मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध में एक एक मिनट का, 1 to 1 मिनट का जो हैंड टू हैंड रिपोर्ट है, मैं वो जानना चाहता हूँ। ओ, अब मैं ये मिस कर दूंगा, कौन बताएगा, कैसे बताएगा, तो इन्होंने बहुत बहुत तिकड़मबाजी किया, और फिर आइडिया लगाया, अरे क्यों ना मैं अपने गुरु को बुलाऊं। इनके गुरु भी वेद व्यास जी थे, जो वेद व्यास जी से इनका जन्म हुआ था, याद है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इन्होंने कहा कि मेरे गुरु बहुत कॉम्पिटेंट है, उनके पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्यता है, वो मेरे को कुछ ना कुछ रास्ता उपाय बताएंगे। तो उनको मालूम है कि गुरु के पास बहुत कैपेसिटी होता है, पर ये गुरु से मांगे तो क्या मांगे, युद्ध को देखने के लिए मुझे आंखें दे दीजिए गुरुदेव। इनके गुरुदेव जो है, इनके गुरुदेव जो हैं वो आते हैं और ये बोलते हैं कि आंखें दीजिए, तो इनके गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। गुरुदेव ने देखा कि मैं यद्यपि इसको आंखें दे दूंगा ना, तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, जो चीजों को देखना चाहिए एज इट इज नहीं देखेगा, ये बहुत बायस होकर के एक पक्ष होकर देखेगा। इसको अगर आंखें मैं दे भी दूं तो ये चीजों को समझ नहीं सकेगा, क्योंकि ये लोभ में अंधा है, ये मोह में अंधा है, पुत्र लोभ में, पुत्र मोह में अंधा है, ये चीजों को सही रूप से नहीं देख पाएगा। जबकि ये एक संजय जो है एक ऑर्डिनरी इंसान है,
धार्मिक था, पर कहाँ ये राजा, कहाँ है राजा का मंत्री। तो वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा जो मंत्री है वो इन दिव्य चक्षुओं को धारण करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया गया। दिव्य चक्षु मतलब क्या होता है, अगर आज की डेट में अगर हम समझें, आज की डेट में समझें, तो ये देखिए, ये धृतराष्ट्र जी है जो सिंहासन पे बैठे हैं, ये उनके मंत्री है संजय। और ये देखिए लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे, जैसे हम अपने घर पे टीवी देखते हैं ना, तो हम अपने घर पे टीवी देखते हैं तो अमेरिका का, यूरोप का, लंदन का, बाहर जितने भी देश है सबका हम घर बैठे लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, कुछ न्यूज होता है तो लाइव देखते हैं। कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्या पॉसिबल? सैटेलाइट से, हम अपने मोबाइल से, फोन से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, दूर कहीं भी कोई भी जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति को हम कैच कर सकते हैं, उसको लाइव देख सकते हैं। कैसे पॉसिबल होता है? सैटेलाइट से। वैसे ही दिव्य चक्षु, ये सैटेलाइट पहले भी काम करता था, इन्होंने दिव्य चक्षु जो है अपने मंत्री को दिया, और ये मंत्री घर बैठे ही एकदम बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट देख रहा है और अंधे धृतराष्ट्र को हेल्प कर रहा है एक एक पल पल की जानकारी देने में। एक और बात आती है, ये इतना लोभी, ये इतना मोहित कैसे हो गया, जबकि हम देख रहे हैं कुरुवंश में इतने महान महान राजा उत्पन्न हुए, भीष्म पितामह इनके साथ थे, इनके डायनेस्टी में है, इतना इनका वेद व्यास जी इनके गुरु हैं, इनका इतना दुर्मति कैसे हो गया, जबकि पांडु धार्मिक है, पांडु पुत्र धार्मिक है, ये और इनके पुत्र दोनों अधार्मिक हो गए हैं, दोनों बायस हो गए हैं। क्या रीजन है? तो रीजन जो है वो ये है। कोई एक माताजी अनम्यूट होके पढ़िएगा काइंडली, सिर्फ एक ही माताजी। मैं पढ़ूं? पढ़िए। भगवत गीता एक बहुपठित नहीं सॉरी, आप मैं ये स्क्रीन पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। ये है, मैं पढ़ती हूँ। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. It acts like a crystal stone which will reflect anything which is put before it. जो उसके सामने, एक क्रिस्टल मतलब होता है, एक मणि होता है, अगर उस मणि के आगे हम लोग कोई लाल रंग का सामान रखेंगे वो लाल दिखेगा, वो मणि भी लाल जैसा प्रतीत होगा। वो मतलब जैसे ना, क्रिस्टल का क्या होता है, जिस सामने जैसा भी रंग धारण किया दिया जाता है वैसा रंग धारण कर लेता है, जैसा संग वैसा रंग। तो सत्संग तारे संग डुबाए। सत्संग मतलब ये नहीं होता है कि बैठकर कीर्तन कर लिए, बैठ करके भगवान का नाम ले लिए, 5-7 भजन गा कर आ गए, उसको लोग सत्संग बोलने लग गए आजकल। सत्संग उसको नहीं बोला जाता है। सत्य मतलब होता है परम सत्य भगवान, भगवान का संग। भगवान का संग कैसे करना है? तो उनकी वाणी से, गीता से, भागवत से, ऑफकोर्स भजन से, लेकिन वो भजन जो भगवान की भक्ति जगाए हमारे अंदर। तो सत्संग मतलब होता है साधु संग। साधु मतलब भगवान और भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो हम तारे जाएंगे। नहीं तो अगर सत्संग नहीं होगा, कुसंग होगा, तो वही कुसंग हमें डुबाएगा। क्यों? क्योंकि संगत जो है वो एक मणि जैसा है, जो भी सामने जैसा रहता है वो उसको धारण कर लेता है। हम कुसंग का साथ रहेंगे, हम बहुत बचते 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 भी ना जाने कब और कैसे उस कुसंगत में हमारी मानसिकता परिणित हो जाएगी। और कभी कभी तो कुसंगत में रहने से, अगर आप दूध के धुले भी हैं, तो उस संगत के कारण आप में भी दाग आ जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कुछ कुछ कुसंग में तो दूर से, मतलब उसके परछाई में भी, परछाई से भी दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र और पांडु दोनों धार्मिक होते हुए भी, इतना बढ़िया कुल परंपरा होते हुए भी, ये इतने अधर्मी, इतने लोभी, इतने लालची क्यों हो गए? क्योंकि इनका भी एक कुसंगत में पड़ गए थे ये और इनके बच्चे। वो कुसंगत है शकुनी मामा। शकुनी मामा के कारण इनका जो बुद्धि विवेक जो है सारा जाता गया, इनके सारे गुण अवगुणों में परिणित हो गए, और ये सिर्फ और सिर्फ धन को ही सब कुछ समझने लग गए।
और इसी के कारण, कुसंगति के कारण, इतना ग्रेट, इतना ऊंचा पदवी से इनका क्या हालत हो गया। इनके गुरु ने रिजेक्ट कर दिया इनको दिव्य ज्ञान देने के लिए, क्योंकि अंदर मैल भरा था। किस चीज का मैल? कुसंगत के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य। भागवत गीता इस मैल को धोने में हमारा काम करेगी। हम सबके अंदर किसी न किसी कारण कुछ न कुछ ऐसा हमारे अंदर वृत्ति है जिसके कारण हम चीजों को सही रूप में जानते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, अनुभव नहीं करना चाहते हैं। तो एक लेसन ये मिला कि अच्छे गुण होने के बावजूद भी यदि हम अपनी संगत चेक नहीं करेंगे तो हमारे जो गुण है वो जंग जैसा हो जाएगा, अवगुण में परिणत हो जाएंगे। कुसंगत के कारण हम डूब जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इनको घर बैठे ही लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो इन्होंने पूछा और उन्होंने बताया। तो इन्होंने पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ओ संजय, जरा बता दो, कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र, इनका क्या हुआ? क्या ये युद्ध कर रहे हैं या संधि हो गई? क्या कर रहा है, क्या चल रहा है युद्ध स्थल में? सबसे इंपॉर्टेंट बात, भागवत गीता एक प्रश्न से स्टार्ट हुई है। हमारा जीवन भी दिन भर प्रश्नों से घिरा हुआ रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और सही गलत ढूंढने के चक्कर में कभी हम बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में पड़ते हैं, कभी जो जैसा बोले वैसा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नों से घिरी हुई मैं एक ऐसी जीव हूं, ऐसी प्राणी हूं जिसको प्रश्न का सही उत्तर कहाँ मिलेगा मालूम ही नहीं है। जबकि शास्त्र बताते हैं भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी सारी बीमारियों का इलाज है, सारे दुखों का निधि, जो बोलते हैं, निवारण कर सकता है। यहाँ पर ऐसा आप जब पूरी भागवत गीता पढ़ोगे, ऐसा धीरे धीरे प्रतीत होगा ये मेरे लिए है, मैं भी ऐसी हूं, अच्छा मुझे भी तो यही चाहिए था। जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जितने भी बड़े बड़े प्रवचक है, जितने भी बड़े बड़े जैसे बोलते हैं ना एडवाइस देने वाले हैं, ढूंढ के देखिएगा खजाना। जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा अरे ये तो भागवत गीता का ही बात, वो तो कट बोलते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट, अरे ये तो भागवत गीता की ही बात हो रही है। हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन में इतना बड़ा एक बहुमूल्य जो निधि है उससे हम वंचित रह गए। हमें ज्ञान ही नहीं है भागवत गीता का। जो जैसा ज्ञान देता है उसको एक्सेप्ट एंड अप्लाई, भटकते जाते हैं। सामने वाला भी भटका हुआ है और मैं भी भटक रही हूँ। ऐसा हो गया है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा है। तो क्या होता है, आप एजम्पशन कीजिए, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को अब जब रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? तेरी भी आंख नहीं, मेरी भी आंख नहीं, जहां पहुंचे वही मंजिल, है ना? तो एक्सीडेंट होने का संभावना है। हमारा पथ प्रदर्शन कौन कर सकता है? जिसकी खुद की आंखें हैं, वो ही मुझ अंधे को किसी एक मंजिल तक पहुंचा सकता है। यहाँ मंजिल पहुंचाने वाले कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ये भागवत गीता और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण के स्वयं की मुख की वाणी है। आप पूरे जितने भी हमारे पास तो बहुत ग्रंथ है, 108 उपनिषद है, कितने सारे हमारे पास पुराण है, उपपुराण है, और 4 प्रकार के वेद हैं, है ना? क्या किसी में भी कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट बोला था? कोई भी डायरेक्ट स्पीच नहीं है भगवान की। ये भागवत गीता जो है भगवान का डायरेक्ट स्पीच है। और भगवान का डायरेक्ट स्पीच अगर हम नहीं जानेंगे तो हम लोगों के द्वारा पथभ्रष्ट होएंगे ना। क्योंकि अरे सब कुछ इसमें था, भगवान बोल के गए। भगवान अर्जुन के लिए नहीं बोले थे, भगवान को मालूम था कि सामने कलयुग आने वाला है, मेरे जो संतान है उनको कुछ दे के जाना है।
उनके लिए, यानी हम जीवों के लिए जो अविद्या रूपी चश्मे में यहाँ बैठे हैं, हमारा लाइट जलाने के लिए, हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए भागवत गीता बोली गई है। तो ये भागवत गीता क्या है? तो ये भागवत गीता हम सब का मैनुअल बुक है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, मैनुअल गाइड आता है। वो मैनुअल गाइड का पर्पस क्या होता है? हाउ टू यूज इट, है ना? कैसे तो आप बेस्ट यूज करके बेस्ट रिजल्ट कैसे पाओगे, ये बताया जाता है ना मैनुअल गाइड में। चाहे टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, आजकल तो छोटा छोटा चीज में भी मैनुअल गाइड दिया जाता है। वो मैनुअल गाइड कौन बनाता है? उसी कंपनी के, जैसे सपोज कीजिए मैं फ्रिज खरीद रही हूँ, तो उसी फ्रिज कंपनी वाले का जो 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 कंपनी है, वो उस मैनुअल गाइड को बनाता है, लिखता है, क्योंकि उसने एक एक कल पुर्जा कैसे इसको इस्तेमाल करने से बेस्ट रिजल्ट होगा, कैसे करने से खराब हो जाएगा, उसकी जानकारी है, उसी ने उसको बनाया ना। इसीलिए वो मैनुअल भी देता है कि आप मेरे कहे कहे अगर चलोगे तो ये प्रोडक्ट आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। वैसे ही भगवान ने क्या कहा गया है? देखो, ये सृष्टि का निर्माण मैंने किया है। अगर मेरे कहे कहे वचनों के अनुसार, जो कि भागवत गीता है, भगवान तो अब एक एक आदमी के पास डायरेक्टली जाएंगे नहीं, भगवान ने मैनुअल दे दिया एक एक जन के लिए। मेरे कहे के अनुसार अगर चीज तुम चलाओगे तो ये शरीर का कैसे बेस्ट उपयोग आएगा और कैसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ये आप सीख जाओगे। लेकिन इस शरीर का हम बेस्ट उपयोग और बेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि मैनुअल से हम कभी खोलने का टाइम ही नहीं है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो दुख से घिर जाते हैं। और दुख के कारण आजकल तो नाना प्रकार की बीमारियां, डिप्रेशंस, ये वो हमारे पूर्वजों को डिप्रेशंस नहीं होते थे। वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे हमारे पास, उनके पास सोशल मीडिया भी नहीं था, उनके पास बात करने के लिए, फ्रेंडशिप करने का टाइम नहीं होता, घर का धंधा या तो खेत का काम, इतना ही करते थे वो। पर वो डिप्रेशन में नहीं होते थे। क्यों पता है? वो रोज इवनिंग, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो मेल्स हो, मेल क्या करते थे, अपने घर वहां गाँव के किसी चौक पर जाकर के उन लोग स्पिरिचुअलिटी का बात विचार करते थे, और लेडीज कभी कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिलकर सत्संग किया करती थी। और उनका स्क्रिप्चरल नॉलेज जो है बहुत स्ट्रांग होता था, जो उनका बैकबोन होता था। तो क्या घर में वहां की लड़ाइयां नहीं होती थी? अरे अभी तो 2 2 बच्चे संभालने होते हैं हमको, तब तो 16 बच्चे हो जाते थे, अपने भी, देवरानी के तो जेठानी के भी, सबके मिलके, फिर भी संभलते थे, फिर भी वो डिप्रेशन नहीं होती थी, पागल नहीं होती थी। बिकॉज उनका शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा होता था, तगड़ा होता था। दे न्यू पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कब क्या करना है, और जिससे सलाह लेते थे वो भी जानते थे। आज के प्रेजेंट सोसाइटी में ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे पास बहुत कुछ है पर फिर भी खालीपन का अनुभव है, बहुत कुछ है फिर भी अभाव है। क्यों? क्योंकि आत्मा भूखी है अभी भी। शरीर का पूर्ति कर रहे हैं हम, पर जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो कमजोर हो गई। क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई ट्यूशन सेंटर जहां हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है आज की डेट में? सारा व्यवस्था पेट भरने के लिए किया गया है। कंपटीशन पे कैसे उतर के कैसे सर्वाइवल के लिए फिट हुआ जाए, वो सिखाया जा रहा है। कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कैसे पीसफुल लाइफ बिताया जाए। कोई स्कूल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि हमने इसको महत्वता ही नहीं दिया जीवन में। अगर हम इसको महत्व देंगे, ऑफ कोर्स हमारा जीवन धन्यवान होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हम बैक टू हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो है पर्पट में जा रहे हैं। यहाँ पर क्षेत्र का भगवान ने भागवत गीता का एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने दिया है, हम देखते हैं। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसको मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा, माम कहा, मतलब मैं तो राजा हूं ना, मेरे पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से उसने विलग कर दिया। पांडु मेरे, मैं तो राजा हूं, मेरे कुरुवंशी और पांडु के बीच में क्या चल रहा है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था।
इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है फील्ड, क्यों यहाँ पर फील्ड बोला गया है? जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाती है। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। हमने देखा ना अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब जब धान का पौधा उगाया जाता है तो उसके साथ साथ बिना किसी प्रयास के अनवांटेड ट्रीज भी, अनवांटेड पौधे भी उग जाते हैं। मतलब अवांछित खरपतवार जिसको कहा जाता है, जिसका जरूरत नहीं था, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ हो जाती है। हमें जरूरत थी धान की, हमने धान लगाया, उसके साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी, अवांछित पौधे भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक कुशल कृषक यानी फार्मर क्या करेगा? तो जो जो जरूरत है उसको छोड़ देगा और जो अनवांटेड धान पौधा है वो सब निकाल के बाहर फेंकेगा। तो यहाँ क्षेत्र शब्द जो है कहा गया है, इस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रेजेंट है, उपस्थित है, जो कि एक कृषक के भांति है, एक कुशल निपुण कृषक के भांति है, जो इस धर्म रूपी ध्यान के खेत में अधर्मी रूपी दुर्योधन आदि जो पौधे हैं जो बढ़ रहे हैं उनको निकाल करके धर्म की स्थापना करेंगे। क्योंकि भगवान का काम ही क्या है? यदा यदा ही अधर्मस्य, जो जहां अधर्म होता है उसका क्या करते हैं भगवान? उखाड़ कर, ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, भगवान क्या करते हैं? अधर्म को अभ्युत्थानम, खींच कर बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए भगवान आते हैं। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में अभी भगवान एकत्रित हुए हैं। भगवान क्या करेंगे? जितना अवांछित लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, सबको भगवान बाहर निकाल के धर्म की स्थापना करने के लिए, एक धार्मिक राजा को स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है ये एक बहुत डिप्लोमेटिक प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, श्लोका नंबर 2 देखते हैं हम लोग। श्लोका नंबर 2 में जाते हैं। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, कम क्यों बोला मैंने? या तो का ही है, ऊपर डॉट है इसीलिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म रम, आगे ऊपर देखिए डॉट है, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। अब्रवीत त पे मैंने जोर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे त देखिए नीचे काटा हुआ है। अब्रवीता, त जोर से नहीं बोलना है, अब्रवीत। फिर से मैं पढ़ती हूँ, एक बार देखिएगा। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसी को आप संस्कृत को अगर पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, कोई एक माताजी अनम्यूट कीजिएगा, तात्पर्य पढ़िए थोड़ा सा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, पढ़िए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपनी सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छुपा न पाया। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो प्रश्न कौन किया था? पहला प्रश्न श्लोका नंबर 1 में कौन प्रश्न कर रहा था? किससे प्रश्न कर रहा था? धृतराष्ट्र ने संजय से। अब उत्तर कौन दे रहा है? संजय दे रहा है। किसको उत्तर दे रहा है? धृतराष्ट्र को। वही जो अंधा राजा है, जिसको उनको बैठ करके उनको समझाना था, उनको वो उत्तर दे रहा है। क्या दे रहा है उत्तर? तो ऑलरेडी ये समझ गए हैं कि संजय जो है बहुत दिव्य ज्ञान लिया हुआ है गुरु से और बहुत धार्मिक है। वो ऑलरेडी समझ गए हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। तो उनके मन की जो शंका है उसका निवारण करते हुए वो बोल रहे हैं कि इस तरह से मानो इशारा किए कि आप जो चाह रहे हैं ना वही होगा। आप क्या चाह रहे हैं? आप युद्ध चाह रहे हैं ना, वह युद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। पर आप जो युद्ध का रिजल्ट चाह रहे हो वो विपरीत होएगा। आप चाह रहे हो कि मेरे बच्चों को राज्य मिल जाए, वैसा कुछ नहीं होगा। तो इनको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए कि डरो मत, युद्ध तो हो रहा है, तो संजय बोल रहे हैं दृष्ट्वा तो पांडवानेकम। तो पांडवों की जो इतनी व्यूढ़ मतलब इतनी विशाल सेना को देख करके दुर्योधनस्तदा, ये जो दुर्योधन है ना, ये पांडवों का, इसने सोचा नहीं था कि पांडव इतना विशाल सेना तैयार करेंगे। इतना विशाल सेना देख करके वो जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है? आचार्यम उपसंगम्यम। आचार्य मतलब होता है गुरु। अपने गुरु के पास, उनके गुरु कौन है यहाँ पर? उनके गुरु का नाम क्या है? तो द्रोणाचार्य। अपने गुरु के पास जाता है। कौन से गुरु? तो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है? क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु के साथ साथ उनके सेनापति भी है, मिलिट्री इन कमांडर चीफ भी है। तो सेनापति होने के नाते अब वो अपने सेनापति के पास जा रहा है ताकि सेना का उनका जो प्लानिंग्स है वो सब डिस्कशन कर सके। लेकिन यहाँ पर राजा वर्ड यूज किया गया है। राजा यहाँ 2 जन को इंडिकेट कर रहा है। एक तो स्वयं धृतराष्ट्र, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के साथ बात कर रहा है। तो हे राजन, पांडु के पुत्र की इतनी विशाल सेना का रचना देख करके आपका जो पुत्र है उसको भी बोल रहे हैं राजा दुर्योधन। यानी मान लो तुम्हारी इच्छा है कि ये राजा बने, तो इसलिए मान लो कि ये राजा बन रहा है। ये राजा दुर्योधन जो है क्या कहा? वचनम अब्रवीत। अपने आचार्यम के पास जाकर के, अपने गुरु के पास जाकर के कुछ वचन बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट श्लोका में देखते हैं। अपने गुरु के पास गया दुर्योधन। क्यों गया? क्योंकि वो पांडवों की विशाल सेना को देखकर चकित हो गया, और चकित होकर के बौखलाया हुआ अपने गुरु, जो कि उसके सेनापति भी है, उनके पास गया। तो याकर 3rd नंबर श्लोका है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पश्यताम, अरे देखो देखो,
दुर्योधन बोल रहा है अपने गुरु प्लस सेनापति को, अरे देखो देखो, क्या देखो, अरे पश्यताम, देखो देखो, पांडु पुत्राणाम, अरे पांडु पुत्रों की आचार्य, ओ गुरुदेव देखो पांडु पुत्रों की महतिम, महतिम मतलब बहुत विशाल, चमुम मतलब गैदरिंग को, सेना को देखो, अरे आचार्य जरा देखो देखो पांडवों की विशाल सेना को तो देखो। सेकेंड लाइन में जैसे बोलते हैं ना, घाव पे नमक छिड़ने वाला काम कर रहे हैं दुर्योधन। वो क्या बोल रहे हैं, व्यूढ़ाम, ये जो विशाल सेना है ना, आप तो मेरे मिलिट्री इन कमांडर चीफ हो, आप तो मेरे सेनापति हो, ये पांडवों का सेनापति कौन है पता है? कौन व्यूढ़ाम, कौन इसको रचा है? द्रुपद पुत्रेणा, द्रुपद, राजा द्रुपद का जो पुत्र है, नाम नहीं लिया, द्रुपद पुत्र का अवश्य कोई नाम होगा लेकिन यहाँ पर नाम नहीं लिया। ये द्रुपद कौन है? जो द्रौपदी है ना उनके पिता है। द्रुपद पुत्रेण मतलब द्रौपदी का भाई, जिनका नाम धृष्टद्युम्न है। पर यहाँ पर डायरेक्टली धृष्टद्युम्न नहीं बोला। क्यों बोला, नहीं बोला डायरेक्ट धृष्टद्युम्न, क्यों बोला द्रुपद पुत्रेण? उसके पीछे भी एक राज है। द्रुपद पुत्रेण, ये विशाल पांडवों की सेना को किसने रचना किया है? द्रुपद का पुत्रेण। ये द्रुपद का पुत्र कौन है? तव शिष्येना, आपका जो शिष्य रह चुका है, जिसको आपने सिखाया था, सारा युद्ध का कला जिसको आपने सिखाया था, अरे देखो इस विशाल सेना को आपका जो शिष्य था, कौन सा शिष्य? धीमता, जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत इंटेलिजेंट शिष्य था ना, जो द्रुपद का पुत्र, उसने इस सेना को रचना किया है। क्या बोलना चाह रहे हैं वो? इनडायरेक्ट स्पीच क्यों दे रहे हैं, इनडायरेक्ट ताना क्यों मार रहे हैं? तो इसका ये राज है। ये द्रुपद पुत्रेण का नाम था धृष्टद्युम्न, पर यहाँ धृष्टद्युम्न नहीं बोल के द्रुपद पुत्रेण बोला गया है। किसको बोल रहे हैं ये बात? गुरु द्रोणाचार्य को। यस, अब देखिए तात्पर्य में लिखा गया है, कोई एक माता जी पढ़िए प्लीज। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर अंकित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर वो बोलना ये चाह रहे हैं, दो वर्ड्स को हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ पर भागवत गीता का एक एक शब्द जो है बहुत तरीके से बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो वो अपने गुरु को गलती दिखा रहा है, जो कि एक शिष्य का काम नहीं है। अगर किसी कारण से शिष्य अपने गुरु को कुछ करेक्ट करना भी चाहता है तो बहुत बहुत विनम्र भाव से, एक तरीके से, सलीके से अपने गुरु को उसका गलती सिर्फ बताने के लिए, उसको आग बबूला करने के लिए नहीं। पर यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि देखो देखो, ये जो पांडु पुत्र का जो विशाल सेना को जो आप देख रहे हो ना, ये आपके ही वो जो शिष्य है ना, द्रुपद का जो पुत्र, उसने बड़ी बुद्धिमता के साथ इसको रचा है। तो कहने का मतलब है वो उनको थोड़ा सा नमक मिर्ची लगाना चाह रहा था कि आप कितने बेवकूफ है, उदारता दिखाने के चक्कर में आपको मालूम है आपका जो दुश्मन द्रुपद है
उसका पुत्र स्पेशली आपको मारने के लिए ही पैदा हुआ था, फिर भी आपने उदारता दिखाने के चक्कर में उसको सारा कला सिखा दिया, और आज आपके सामने ही ये सैन्य कला लेकर के आपको मारने के लिए आपके अपोजिट में पार्टी तैयार करके रखा है। आपने कितनी बड़ी बेवकूफी की, आपने इसको बुद्धिमान बना दिया और खुद बेवकूफ बन गए। जबकि ब्राह्मण, ये जो आचार्य हैं, जो द्रोणाचार्य, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुण है देना। सामने वाला किस भाव से ले रहा है नहीं, ब्राह्मण का गुण है देता है, वो कृपण नहीं होता है, ब्राह्मण उदार होता है। तो यहाँ पर ये जो दुर्योधन है वो बोल रहे हैं इस बार युद्ध में ना आप वापस पांडवों के प्रति कोई उदारता मत दिखा देना, कोई बेवकूफी मत कर देना। एक बार आपको पता था कि ये द्रुपद पुत्र जो है आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, आप उदारता दिखाते दिखाते आज देखो ये बड़ी बुद्धिमानी के साथ आपके पास अपोजिट में आपके लिए लड़ रहा है और इतना सुंदर रचना करके रखा है। आप कोई उदारता मत दिखा देना। तो द्रुपद पुत्र, द्रुपद जो है एक्चुअली द्रोणाचार्य के फ्रेंड थे, लेकिन इसी कारण से हम शॉर्टकट स्टोरी में जा रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी कारण से ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य का उसने बहुत ज्यादा तिरस्कार किया। देखिए ठीक है, मैं स्टोरी को थोड़ा सा विशेषण करके बताऊंगी। हम दो कथा को लेके चलते हैं। एक कथा हो गई कृष्ण और सुदामा जी की, एक कथा हो गई कृष्ण और सुदामा जी की, जहां सुदामा गरीब था और कृष्ण द्वारिकाधीश थे। अब जब सुदामा गया और द्वारपाल ने बताया कि ऐसे आपका कोई मित्र बता रहा है पर बड़ी बड़ी बुरे कंडीशन में है और आपका मित्र अपने आप को बता रहा है, कृष्ण का रिएक्शन देखिएगा क्या था। कृष्ण दौड़े दौड़े स्वयं गए द्वारपाल के पास और उनको रिसीव किया, उनको बड़े सत्कार के साथ अपने ही आसन पे बिठाया, पांव धोया, रुक्मिणी जी को उनकी सेवा में लगाया, भोजन करवाया, वस्त्र आदि दिया और फिर बाद में भी बहुत कुछ दिया। अब एक मित्र है ये द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये भी गुरुकुल में जिस तरह कृष्ण और सुदामा थे, ये भी गुरुकुल में फ्रेंड थे। फिर अपने अपने बड़े हुए, अपने अपने जगह स्थान पे गए। कालक्रम में ये जो द्रुपद है ये राजा बन गए और द्रोणाचार्य क्या है, वो एक गरीब ब्राह्मण था, जिसी तरह से अपना जीविका चलाता था। बच्चों के लिए दूध नहीं था, घर पर दूध का कमी रहता था। एक दिन उसको लगा कि मेरा फ्रेंड जो है बड़ा अमीर है, चलो राजा से मांग लेते हैं, गाय देने में उसको क्या कठिनाई आएगी। ये गया, लेकिन क्या हुआ, ये तो जब सेनापतियों ने बोला कि सेनापतियों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द्रुपद को कि जाओ अपने राजा को बोलो उनका मित्र आया है। कौन मित्र आया है? द्रोणाचार्य आया है। ये द्रुपद पहचानने से इनकार कर दिया, कहाँ कृष्ण और कहाँ द्रुपद, पहचानने से इनकार कर दिया, बोला ऐसा कोई नहीं है, मेरा इतना गरीब कोई फ्रेंड नहीं है। फिर भी किसी तरह से ये घुसा तो जस्ट एक गाय मांगा, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया और बड़ा अपमान करके उनको वहां से बाहर भगा दिया अपने द्वार से। तो भगवान का अपने भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान होता है और एक सामान्य जीव कैसा आदान प्रदान कर सकता है, हम इन दोनों उदाहरणों से देख सकते हैं कि भगवान कभी नहीं भूलते हैं अपने भक्तों को, अपने सखाओं को, अपने मित्रों को कभी नहीं भूलते हैं। पर सामान्य व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में रूप बदल सकता है। तो द्रुपद के इस व्यवहार से द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैं अब ये द्रुपद को कुछ ना कुछ मजा चखाऊंगा। उन्होंने पांडवों के साथ कुछ ऐसा किया कि बाद में पांडवों ने द्रुपद को जकड़ करके रस्सी से, जो द्रोणाचार्य है उनके कदमों में गिरा दिया। अभी राजा के साथ राजा का पूरा संपत्ति भी आ गया ना भाई, शरणागत में राजा के संपत्ति भी आ गया। तो द्रोणाचार्य बोले ठीक है मैंने माफ किया, आज से तुम्हें मैंने अपने जो आधा संपत्ति जो मैंने तुमको जीत कर अर्जन किया था, आधा संपत्ति का राजा मैं फिर से तुमको बना रहा हूं, जाओ मेरी दीक्षा पर तुम आधे संपत्ति का राजा बनो। द्रुपद तो
एक क्षत्रिय खून है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने यज्ञ स्थली पर एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति का इच्छा किया जो द्रोणाचार्य से उसके इंसल्ट का बदला ले सके, द्रोणाचार्य को मार सके। तो उसी यज्ञ स्थली से द्रौपदी और द्रुपद दोनों पैदा हुए, दोनों उत्पन्न हुए। और जी मैं लीक ले रही हूँ, थोड़ी बाहर हूँ। ये जो द्रुपद पुत्र है ये स्पेशली किसको मारने के लिए पैदा हुए? द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य की ये बात मालूम थी, लेकिन एक ब्राह्मण का उदार कार्य होता है कि वो सही पात्र को, चाहे वो शत्रु का पुत्र ही क्यों ना हो, सही पात्र को कभी भी सही शिक्षा देने के लिए इनकार नहीं करेगा। अभी ये दुर्योधन जो है अपने गुरु को गलती दिखा रहा है, देखिए आपकी वजह से ऐसा एक बार आपने गलती किया, उदारता दिखाया और इसका इतना भारी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इस बार कोई गलती मत कर देना, पांडवों के प्रति कोई भी उदारता मत दिखा देना। आज हम श्लोका नंबर 3 तक ही लेंगे। डे फर्स्ट था तो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया, कल हम श्लोका ज्यादा कवर करेंगे।